ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 में पूछा गया था। इस तरह के सवाल आपको वैल्यू पुटिंग करने हैं, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। हमको जल्दी से आंसर टिक करके निकलना है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुटिंग क्या करेंगे, तो एक्स और वाई की जगह पर कुछ भी मान लेंगे, हम कोई वैल्यू मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 और 90 ही मानना है। यहाँ पर क्यों मानेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर साइन और कॉस ये दोनों का बात यहाँ पर हो रहा हो क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों में, ठीक है, तब यहाँ पर 0 और 90 जगह पर कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल है इसलिए हम दोनों मानेंगे, ठीक है। और अगर ये मान लो यहाँ पर कॉस की जगह पर सेक हो जाता तब यहाँ पर 0 और 90 नहीं मानेंगे, तब हम यहाँ पर हम क्या मानेंगे, तो 45 मानेंगे। तो अब आगे देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो x की जगह पर हम 90 मान लेते हैं, तो x को अगर 90 मानेंगे तो ये तो पूरा पूरी 0 हो जाएगा, तो और ये 0 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो साइन 0 बन जाएगा। और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है, ओके। और 0 अगर ये 0 हो गया, मतलब ये टर्म अगर 0 हो गया, तो अगर ये 0 हो गया तो पूरा पूरी इसको 0 कर देगा, यहाँ तक पूरा पूरी 0, ठीक है, प्लस का प्लस। देखो यहाँ पर कॉस और यहाँ पर क्या माने हम 90 माने, ठीक है। तो यहाँ 90 माने, इसका मतलब क्या हो गया, कॉस 0। तो कॉस 0 क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें अगर हम पुट करेंगे y के वैल्यू क्या पुट किए थे, तो हम 0 पुट किए थे, और x के वैल्यू में 90 पुट किए थे। तो इसको हम प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो साइन 270 आ जाएगा इंटू साइन 270 ये आ जाएगा। अब साइन 270 को अगर हम तोड़ेंगे, इसका वैल्यू होता है -1, ठीक है। तो इसका वैल्यू 0 है, ओके। और प्लस का प्लस, इसका जो वैल्यू है वो कॉस 0 वैल्यू 1 आ जाएगा, गुना में इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा -1। तो सॉल्व करेंगे तो टोटली मेरा क्या आ जाएगा, -1 यहाँ पर आ जाएगा। और -1 आएगा, इसका मतलब अब हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो हमने y का वैल्यू को 0 माना था, ठीक है। तो हम 0 पुट करते हैं सब में, देखते हैं कि यहाँ पर क्या आंसर आता है। इसमें 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, ठीक है। कॉस 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो मैंने लेकिन -1 है, ये आंसर नहीं होगा। इसमें 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो कॉस 0 बराबर -1 आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। और ये पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ समझ में अगर मान लो नहीं आ रहा होगा कि ये -1 कहाँ से आ गया दो साइन 270 में, तो वो ऐसे समझा सकता हूँ मैं आपको। देखो साइन 270, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन लिख दो और इसमें 180 प्लस 90 ऐसे लिख सकते हैं इसको, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो साइन और यहाँ पर हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। 180 है, 180 में चेंज नहीं होता है, साइन का कॉस नहीं हो जाएगा, तो साइन का साइन ही रह जाएगा, तो साइन यहाँ पर 90 हो जाएगा। ऐसे समझो कि यहाँ पर क्वाड्रेंट है, तो ये किस क्वाड्रेंट में चला गया, तो यहाँ पर देखो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया है। यहाँ पर 90, 180, 180 से प्लस में 90, यानी कि इस क्वाड्रेंट में कहीं है। अगर इस क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब साइन जो होगा यहाँ नेगेटिव होता है, अगर नेगेटिव होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगा उसमें नेगेटिव मान जुड़ जाएगा। तो साइन 90 का मतलब क्या होता है, 1, और यहाँ पर -1 पहले से, -1 को यहाँ पर लिख देंगे, तो -1 आ गया, ठीक है। थैंक यू।